इसीलिए मौज करो, आनंद करो, सुनो, फिर उसका मनन भी करो, घूमो फिरो, लेकिन मूल बात है निरर्थक में सार्थक न छूट जाए, इसका ध्यान रखें। अनावश्यक वस्तु में आवश्यक चीज न छूट जाए। मैं बोली अमेरिका के लड़कों की नहीं बात करता, लड़का कि न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग थी, 70 मंजिले थे, 4 लड़के फ्लैट लेकर वहां पढ़ाई करते थे। एक दिन शॉपिंग करने गए मैनहट्टन में, शॉपिंग करके लौटे तो एक सूचना बोर्ड लटका दिया था कि आज यानी न्यूयॉर्क में आज बिजली 24 घंटे नहीं आएगी, ऐसी ऐसी। अब ये यू कैन अपने ब्रिटेन पर भी बिजली का प्रॉब्लम आ रहा है, ये यूक्रेन और रशिया के कारण बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अब बिजली और ब्लैकआउट होने की संभावना है, क्योंकि यूक्रेन और ये चल रहा है, अभी भी बंद ही नहीं होता। तो वहां एक सूचना रखी गई थी कि भाई 24 घंटों तक पावर कट है तो आपको सीढ़ियां चढ़कर ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब कभी सीढ़ियां चढ़ने की आती, जुआन थे यद्यपि चढ़ जाते हैं, लेकिन आदत नहीं थी। तो बोले 70 मंजिले तक पहुंचना तो कैसे पहुंचेंगे। तो चारों ने फ्रेंड्स थे तो निर्णय किया कि एक एक जोक कहो, एक एक कहानी कहो, तो हम 10-15 मंजिले चढ़ जाए, फिर दूसरा कोई एक छोटी सी कहानी कहे, फिर चढ़ जाए, ऐसे करते करते हम हमारे फ्लैट पर पहुंच जाए। तो एक लड़के ने शुरू किया कि एक राजा था, एक रानी थी, फलाता फलाता फलाता, तो 15-20 मंजिले तक चढ़ गए इस कहानी में, बातन से कटे पंथ। फिर दूसरे को कहा अब तेरी बारी, तू सुना। उसने सुनाया तो 40-50 फ्लोर पर पहुंच गए। अब तीसरे को कहा कि अब तू सुना, तो तीसरे ने सुनाया तो वो जो 70वें मंजिले पर उसका फ्लैट था वहां ऑलरेडी पहुंच गए, दो सीढ़ी ही बाकी थी, वहां तक पहुंच गए। अब ऐसे हाथ करे तो अपना दरवाजा था फ्लैट का, सबने कहा हाश पहुंच गए। वो तीनों ने इसका हाथ पकड़ा, चौथे का तू बाकी है, वार्ता का है। लेकिन अब ये तो हम चढ़ जाए इसीलिए एक बहाना बना, बोले नहीं वादा हाँ कोई भी। लेकिन एक था राजा, ऐसा शुरू करूंगा तब तक तो दरवाजा खोल सकेंगे हम, तुझे कहना ही पड़ेगा। उसने कहा कि इसमें जिद में तो बिल्कुल 2 सीढ़ियां भी चढ़ गए। और तीनों ने पकड़ा कि आपको बात तो एक छोटा सा जोक सुना दे लेकिन बोलना पड़ेगा। तो उसने कहा मेरी वार्ता छोटी सी है कि हम 70 मंजिले तक तो पहुंच गए, लेकिन फ्लैट के ताले की चाबी कार में नीचे रह गई। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के महापुरुष होते थे ना, ऐसे दृष्टांत देते थे। सालों पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी में अपनी कथा थी भावनगर में, सब थियोसॉफिस्ट। उसमें योगेंद्र भाई मेहता जो अपने जीवनदास बापा की परंपरा के कोंजली वाले नागर गृहस्थ, वहां ये हमने सुना। तो मौज करना साहब, निर्दोष आनंद करना, लेकिन इधर उधर की बातें नहीं। तो कई लोग मुझे पीड़ा पेश कर रहे हैं कि बापू हम आते हैं फंस जाते हैं, हमारे पास कोई अब डिप्रेशन के सिवा। बेटा तलगा जड़ा आना, हमारे से बात करना, नाम देकर बात करना। मैं किसी का राज नहीं खोलूंगा, ये भरोसा रखना, क्योंकि साधु छिद्र खोलता नहीं, सहन करके छिद्रों को छिपाता है। लेकिन तुम्हें सब